अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे। हमने अपने एनालिसिस का आगाज़ किया हुआ था। इसमें बता रहे थे कि हम अकाउंटिंग के अंदर एनालिसिस किस तरह से करते हैं, मुख्तलिफ एंट्रीज को कैसे पास करते हैं। प्रीवियस वीडियोस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आज हम आपको कैपिटल की एंट्रीज पास करना बताएंगे कि कैपिटल की एंट्रीज कैसे पास करते हैं। मतलब कि जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, पहले बताते हैं कैपिटल होता क्या है। कैपिटल के मुतालिक बताते हैं आपको। कैपिटल का मतलब, ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी, आसान सी। इसका मतलब क्या होता है उसको समझने के लिए बता रहा हूं कि कैपिटल का मतलब है इन्वेस्टमेंट। बस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कारोबार में कोई पैसा लगाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मतलब कि किसी भी जगह पर इंसान काम के लिए पैसे लगाता है तो उसका मकसद क्या होता है, पैसे कमाए जाएंगे, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं हम, कैपिटल। जो भी इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिजनेस एट द स्टार्ट इज कॉल्ड कैपिटल। याद रखिएगा, स्टार्टिंग में जो भी पैसा लगाया जाता है, मतलब कि कारोबार की इब्तिदा करते हैं, जब भी कारोबार की इब्तिदा करते हैं तो जो भी पैसा या एसेट्स, एक और बात याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट में कैश भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है, मशीन भी हो सकती है, बैंक, कुछ भी, जो भी चीज स्टार्टिंग में आएगी कारोबार के अंदर, उसे क्या बोला जाएगा, कैपिटल। याद रखिएगा। मतलब कि मैं एक शख्स हूं, अब मैंने फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल स्टार्ट किया। अब स्कूल स्टार्ट करते वक्त मैंने एक बिल्डिंग ली, उसके बाद मैंने 10 लाख रुपए लगाए, उसके बाद मशीन, लैंड, कैपिटल, ये तमाम चीजें मैंने कारोबार में लगा दी जिससे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये सारा का सारा मेरा क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। याद रखिएगा। अब उसके बाद इसके अल्टरनेटिव नेम्स जो बार बार यूज होंगे, आपने इनको याद रखना स्टूडेंट्स के लिए। ये तो डेफिनेशन थी, जरूरी नहीं याद करना, लेकिन ये याद रखना जरूरी है। इसके अल्टरनेटिव नेम्स कौन कौन से होंगे जिससे आपको पता लगना चाहिए ये कैपिटल है। जब लिखा होगा इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस का मतलब ये होता है तारुफ करवाना, मुतारुफ करवाना, ये भी कैपिटल का दूसरा नाम है। इन्वेस्टेड, अगर इन्वेस्टेड लिखा होगा तो आप समझिएगा कैपिटल की बात हो रही है, इसका मतलब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। कमेंस्ड, कमेंस का मतलब क्या होता है, इब्तिदा, शुरू को बोलते हैं। तो इसका मतलब भी आपने याद रखना है कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल की एंट्री यहाँ पर पास हो रही है। और स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब क्या होता है, शुरू, इब्तिदा को बोलते हैं। तो ये चार नाम आपने याद रखने हैं। जब भी ये चार नाम आएंगे आप समझिएगा यहाँ पर कैपिटल की बात हो रही है, बिजनेस स्टार्ट होने की बात हो रही है। ठीक है जी। अब हम इसकी एंट्रीज की बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं इसका हम। ये देखिए जी, वो किस तरह से इसका एनालिसिस मांगता है। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री, बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कारोबार शुरू करने की एंट्री क्या होती है। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड का मतलब क्या होता है, शुरू करना। हम यहां से याद रखेंगे स्टार्टेड का मतलब क्या है, इब्तिदा। इन चारों को, जब भी इन चारों का नाम आ गया कारोबार की एंट्री के अंदर आपके पास, तो आपके दिमाग में एक वर्ड आ जाना चाहिए जिसे क्या बोलते हैं हम, कैपिटल। और आपको पता है कैपिटल जब भी बढ़ता है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। क्या करते हैं, कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट करेंगे। याद रखिएगा। कह रहा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। किससे बिजनेस शुरू किया हमने, कैश के साथ। किसके साथ स्टार्ट हुआ बिजनेस, कैश के साथ। ये बात याद रखिएगा। अब स्टार्टेड दो वर्ड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था एंट्री के अंदर हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। बताइए, बिजनेस शुरू हो रहा है, कारोबार में कैपिटल बढ़ रहा है, तो कैपिटल बढ़ता है तो उसे क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, उसको हम क्रेडिट। तो पहले नीचे वाली साइड पर लिख देंगे हम कैपिटल। कैपिटल हमारी ओनर इक्विटी होती है। क्या होता है, ओनर इक्विटी। ये बढ़ रही है हमारी, तो इसे क्या करते हैं हम, क्रेडिट। ये बात याद रखिएगा, ये हमेशा क्रेडिट ही रहना है कैपिटल। उसके बाद ऑन दी अदर एंड क्या कारोबार में लगाया जा रहा है, कारोबार में पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो यहां पर दूसरा वर्ड क्या आ जाएगा, कैश। कैश हमारा क्या होता है, एसेट। बारहा पढ़ चुके हैं, एसेट हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज। और एसेट इंक्रीज हो तो हम क्या करते हैं, डेबिट। क्या करते हैं, तो ये हमारा एनालिसिस हो गया। तो एंट्री क्या होगी हमारी, कैश, एसेट इंक्रीज, डेबिट, कैपिटल, ओनर इक्विटी इंक्रीज, क्रेडिट। ये याद रखिएगा। ठीक है जी। ये सेम एंट्री अब ये रहेगी। अब इसको बोलेंगे हम कैसे, बिजनेस शुरू करने की एंट्री क्या होती है, हम बोलेंगे इसको कैसे, कैश टू कैपिटल। क्या बोलेंगे हम, कैश टू कैपिटल। सेम एज इट इज। अब इधर देखते हैं, इन्वेस्टेड वर्ड आ गया। क्या आ गया, इन्वेस्टेड। और दूसरा क्या बोल रहा है, इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस। दो वर्ड्स आ गए हमारे पास, इन्हीं दोनों को यूज करेंगे। इन्वेस्टेड यहां पर लिखा है, इन्वेस्टेड जब वर्ड आएगा तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कैपिटल। तो कौन सा वर्ड आएगा यहां पर, नीचे आएगा कैपिटल। कैपिटल हमारा क्या है, ओनर इक्विटी। इंक्रीज हो रही है तो इसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ऑन दी अदर एंड दूसरा वर्ड क्या हमारे पास, कैश। कैश हमारा क्या होता है, एसेट। इंक्रीज होता है तो इसको हम क्या करते हैं, डेबिट। ये याद रखिएगा।
ठीक है, तो हमारी दूसरी एंट्री भी पास होगी। सेम वही एंट्री कैश टू कैपिटल। अच्छा, यहां पर कैश की जगह ये वर्ड्स भी आ सकते हैं, बिल्डिंग, मशीन, बैंक। मतलब वो कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद मशीन, तो मशीन टू कैपिटल एंट्री हो जाएगी, मशीन डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। कैपिटल क्रेडिट ही रहेगा, ये बात दिमाग में रखिएगा, बिजनेस शुरू करना है। फिर इंट्रोड्यूस का वर्ड आ गया, और दूसरा वर्ड कौन सा आ गया, कैश का। इंट्रोड्यूस का वर्ड आएगा तो हम क्या याद रखेंगे, कैपिटल। इंट्रोड्यूस आते साथ ही आपके नीचे क्या चला जाएगा, यहां पर कैपिटल हमारा क्या है, ओनर इक्विटी। इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे इसको, क्रेडिट। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास दूसरा वर्ड कौन सा है जी, कैश। हमारा क्या होता है जी, एसेट। इंक्रीज हो तो क्या करते हैं इसको हम, डेबिट। ये याद रखिएगा, कैश हमारा एसेट, इंक्रीज हो तो हम क्या करते हैं इसको, डेबिट। ठीक है जी, क्योंकि अमूमी तौर पर बिजनेस कारोबार कैश से शुरू होता है, इसलिए कैश की एंट्री बार बार आ रही है। फिर कमेंस्ड, कमेंस का मतलब भी क्या होता है, इब्तदा करना, शुरू करना। और किससे स्टार्ट हो रहा है बिजनेस, कैश से। तो क्या वर्ड आ जाएगा नीचे से, क्या आ जाएगा, कैपिटल। कैपिटल हमारी क्या है, ओनर इक्विटी। इंक्रीज हो रही, क्या कर देंगे इसको हम, क्रेडिट। और यहां पर दूसरा वर्ड क्या आ रहा है, कैश हमारा क्या है, एसेट। इंक्रीज हो तो क्या करते हैं इसको हम। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर वो सिर्फ ये लिख देता कमेंस बिजनेस, बस मतलब वो क्या लिख देता, सिर्फ लिख देता स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस ₹2000, कैश नहीं लिखा हुआ। मैंने आपको बोला था अगर कुछ ना लिखा हो तो कैश ही होता है, बिजनेस भाई कैश से ही शुरू होगा बाय डिफॉल्ट। अब आखिरी ये स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग, दो बातें आ गई, मतलब कैश भी आ गया और बिल्डिंग भी आ गई। अब हमने इसके दो काम कर सकते हैं, एक या तो कंपाउंड एंट्री पास कर दें, कंपाउंड का मतलब एक ही में दोनों पास कर दें, या फिर आप क्या करें, दूसरे नंबर पर आप इसकी अलग अलग एंट्री पास कर दें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अलग अलग एंट्री पास करें। मतलब आप पहले कैश टू कैपिटल कर दें, मतलब ऐसे कर दें, कैश हमारा क्या है, एसेट। इंक्रीज हुआ, हमने क्या कर दिया इसको, डेबिट। और ऑन दी अदर एंड कैपिटल भी हमारा क्या है, एसेट। सॉरी, कैपिटल हमारा क्या है, ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी इंक्रीज हुई, क्या कर देंगे उसको हम, क्रेडिट। एक ये पास कर दी, इसके साथ ही हम आगे एक और एंट्री पास कर देंगे बिल्डिंग की। फिर क्या कर देंगे हम, बिल्डिंग हमारा क्या है, एसेट। इंक्रीज हो रहा है, क्या कर देंगे, डेबिट। और कैपिटल हमारे लिए क्या, ओनर इक्विटी। इंक्रीज हो गई, क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये दोनों काम किए जा सकते हैं। पैसों का बस आपको मैं बताऊंगा जब हम जर्नल करेंगे, फिर हम बताएंगे कि ये जो पैसे हैं इनका इफेक्ट कहां पर जाता है, वो बाद में करते हैं हम जब हम जर्नल करेंगे। अच्छा, इसकी कंपाउंड एंट्री पास हो सकती है, मतलब कि उसको हम कैसे पास कर सकते हैं, ये देखें, इसकी बेसिक एंट्री किस तरह से करेंगे हम, मतलब कैश, एसेट, इंक्रीज, डेबिट, और उसके बाद इसके नीचे बिल्डिंग, एसेट, इंक्रीज, डेबिट। सेम ही कैपिटल इकट्ठा नीचे ले जाएंगे हम, मतलब कि हम कहते हैं कैपिटल, ओनर इक्विटी, इंक्रीज, क्रेडिट। फिर पैसों का बस इसमें फर्क आता है, मसलन देखिए 1000 और 500, जब हम एंट्री जनरल में करते हैं इसका इफेक्ट वहां पर आता है। तो यहां पर 1000 और 500, कैपिटल में इकट्ठा 1500 लिख देते हैं हम, क्योंकि दो चीजें डेबिट हो रही हैं और एक चीज क्रेडिट हो रही है। तो हम इस तरह से हम अपनी एंट्रीज को पास करेंगे। बहरहाल हम जब इसका एनालिसिस के बाद जनरली एंट्रीज करेंगे तो मैं आपको मजीद भी बताता रहूंगा इसके अंदर, लेकिन फिल वक्त आपको एनालिसिस से ये पता लगना चाहिए कि कौन सी चीज डेबिट होती है और कौन सी चीज क्रेडिट होती है, और उसके पीछे बेसिक रूल्स क्या होते हैं। याद रखिएगा, इन तमाम कामों को करने से पहले आपको बेसिक रूल्स पता होने चाहिए कि एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं, एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल वगैरह के आपको रूल्स याद होंगे तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आपको एनालिसिस बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।